सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक ये यकीनन हैरानी की बात है कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से व्हाइट हाउस में मुलाकात की है और इन्हें वहां भरपूर प्रोटोकॉल दिया गया है। अब तक सब शिकायतें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को अमरीकी कांग्रेस सेनेटर्स ताकतवर कमेटियों से थी, जहां करारदादों से लेकर रजीम तब्दीली तक की कार्रवाइयों को रिपोर्ट किया गया था। मगर शायद एक ही हल्ले में ट्रंप इंतजामिया ने सब शिकायतें दूर कर दी हैं। अगरचा इस्टेब्लिशमेंट और रियासत के लिए ये मुलाकात खुशकुन हो, ताहम सदर निक्सन के बाद ये पहली दफा देखने में आ रहा है कि किसी अमरीकी सदर ने पाकिस्तान को इतनी अहमियत दी है। अगरचा बहुत सारे लोग जनरल अयूब खान, जनरल ज़िया या जनरल परवेज मुशर्रफ का हवाला देंगे, लेकिन इनका पस मंजर कुछ मुख्तलिफ है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल की वर्दी में अमरीकी सदर से मिलना तीनों साबिक आर्मी जनरलों से मुख्तलिफ है। पहली बात तो यह है कि जनरल अयूब, जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ अपने अपने अदवार में सियासी हुकूमतों का तख्ता उलटकर मुल्क पर काबिज हुए थे और बाद में दानली ज़दा रेफरेंडम या डंडे के जोर पर सदर की सिविलियन वर्दी ओढ़ ली थी। इसलिए सदर कैनेडी हो, सदर निक्सन या सदर बुश, इन्हें पाकिस्तानी जनरलों से मिलने का बहाना मिल गया, क्योंकि इन तीनों से अमरीकी सदूर या वहां की फौजी क़यादत ने बहुत काम लेने थे। सदर अयूब से सदर कैनेडी को रूस और चीन के खिलाफ जासूसी के लिए चटागोंग और पेशावर के अड्डे दरकार थे, लिहाजा इन्हें एयरपोर्ट पर बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, जिसका जिक्र अक्सर इमरान खान अपनी पुरजोश तकरीरों में भी करते थे कि पाकिस्तानियों देखो कभी हमारी अमेरिका में कितनी इज्जत थी। दरअसल इस इज्जत की वजह जासूसी के वो अड्डे थे जो सदर अयूब ने अमेरिका को दे रखे थे और जिनकी तफसील ब्रूस रेडल ने अपनी किताब में बयान की है। कैसे CIA ने सदर कैनेडी को कहा कि अयूब खान को बुलाएं और इसे प्रोटोकॉल दें और अड्डे ले लें। सदर कैनेडी ने सदर अयूब को लुभाने के लिए सब इंतजामात का जिम्मा अपनी खूबसूरत बीवी जैकलिन को सौंपा था। चूंकि इमरान खान को इस पस मंजर का इल्म नहीं था, लिहाजा वो हर वक्त पाकिस्तानियों को गुजरे जमाने की शान और शौकत की कहानियां सुनाते और कौम का लहू गरमाते थे। कभी हमारी भी आलमी गांव में बड़ी इज्जत थी, मगर ये नहीं बताते थे कि इस इज्जत के पीछे दो अड्डे थे। इस तरह हम आज जनरल ज़िया दौर में पाकिस्तान की अहमियत को बहुत याद करते हैं। इस वक्त हमें F-16 जहाज और 3-4 अरब डॉलर्स की फौजी और माशी इमदाद दी गई थी, मगर बदले में अफगानिस्तान की जंग लड़ी गई थी। इस जंग के हवाले से भी कई कहानियां मशहूर हैं। कुछ इसे जहाद तो कुछ फसाद समझते रहे, जिसके नताइज आज तक हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहरहाल जो भी था, जनरल ज़िया भी अमरीकियों की मजबूरी थे और इसका फायदा वो उठाते रहे। जनरल परवेज मुशर्रफ भी 11 सितंबर के हमलों के बाद अफगानिस्तान के मुकाबल अमरीकी इत्तेहादी बने और यकीनन हमारे पास और कोई ऑप्शन न था, क्योंकि हम पूरी दुनिया के सामने तालिबान के गॉडफादर बने रहे और इस पर इतराते थे। अगर उस वक्त हम अमेरिका के साथ खड़े न होते तो शायद हमारा वही हशर होता जो काबुल का हुआ था। अगरचा परवेज मुशर्रफ भी डबल गेम खेलते रहे और अमेरिका से डॉलर लेकर हक्कानी ग्रुप और अमेरिकी फौजों पर हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते रहे। ज्यादा दूर क्या जाना, अभी 2022 तक हुकूमत और रियासत पाकिस्तान तालिबान के साथ खड़ी थी और साबिक DGISI जनरल फैज हमीद काबुल की फतह के 2 दिन बाद होटल की लॉबी में खड़े चाय पीकर पूरी कौम को यकीन दिला रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। ना तालिबान का सब ठीक हुआ और ना जनरल फैज का अपना सब ठीक हुआ। तालिबान से पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो गई तो अब जनरल फैज हमीद कोर्ट मार्शल का सामना कर रहे हैं और शुनीद है कि 14 बरस की कैद का फैसला हो चुका है और कुछ दिनों में ऐलान हो जाएगा। मौजूदा आर्मी चीफ ने तालिबान के खिलाफ पहले दिन से जो मौकिफ रखा वो इस पर कायम है कि तालिबान से कोई बातचीत नहीं होगी, चाहे इसकी कोई भी कीमत हो। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास ऐसा क्या है कि ट्रंप जैसा सदर इन्हें व्हाइट हाउस में मधु करके प्रोटोकॉल दे रहा है, जिस पर पूरा भारत और मोदी बहुत सीख पा है। इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि सदर ट्रंप और अमेरिका समेत दुनिया के शायद किसी मुल्क के वहमो गुमान में नहीं होगा कि पाकिस्तान भारत जैसी फौजी कुव्वत से न सिर्फ टकरा जाएगा बल्कि इसके 6-7 जहाज गिराकर धूल भी चटा देगा। लिहाजा भारत समेत पूरी दुनिया इस पर सकते में है कि ये चमत्कार कैसे हुआ। भारत को जो पशेमानी उठाना पड़ी इसका कोई जवाब नहीं। शायद यही शिकस्त मोदी के इक्तदार के खात्मे का सबब बने। ट्रंप समेत पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को बड़े अरसे बाद तारीफी नजरों से देखा है, जिसने भारतीय गुरूर को खाक में मिला दिया है। पाकिस्तान की इज्जत दुनिया भर में बढ़ी है। इसके अलावा पाकिस्तान ने ट्रंप के कहने पर न सिर्फ फौरी सीज फायर कर लिया बल्कि सारा क्रेडिट भी ट्रंप को दे दिया।
जबकि भारत और मोदी अब तक इससे इनकारी हैं। यूं फितरी तौर पर ट्रंप का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हुआ। मेरे ख्याल में बेहतर हिकमत अमली का यही तकाजा है कि अमेरिका और ट्रंप पाकिस्तान के साथ खड़े हों और भारत से दूर रहें। शायद सदर निक्सन और इंदिरा गांधी दौर के बाद पहली दफा हो रहा है कि अमेरिका और भारत में कुछ दूरियां पैदा हुई हैं, जिसका फायदा यकीनन पाकिस्तान को हो रहा है और होना भी चाहिए। फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाशिंगटन में अमेरिकन पाकिस्तानियों से खिताब में अपना ट्रंप कार्ड शो किया कि अमेरिका यूक्रेन से 400-500 अरब डॉलर के मिनरल्स के ठेके चाहता है, जबकि पाकिस्तान के पास $1 ट्रिलियन के मिनरल्स मौजूद हैं। अमेरिका हमसे सरमायाकारी के मुआहदे करे, अमेरिका भी मुनाफा कमाए और पाकिस्तान भी डॉलर्स कमाए। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड और ताउन के मुआहदे कर रहा है। अमेरिका को अचानक लग रहा है कि पाकिस्तान तो अमेरिका को तिजारत में भी फायदा दे सकता है। वॉर ऑन टेरर के अलावा भी बहुत सारे मुश्तरका अवामिल, और यही वो मारियो प्यूजो के नॉवल दी गॉडफादर वाली बात है कि मैं अपने मुखालिफ को वो पेशकश करूंगा कि वो इनकार न कर सके। लिहाजा मैं समझता हूं कि यही वो पेशकश है जो आर्मी चीफ ने अमेरिका को की है। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता, हमें ट्रंप और अमेरिका को अपनी तरफ रखना होगा। हमारी पुष्ट पर एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ अमेरिका है। इससे पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के इम्कानात बढ़ जाते हैं। चीन के पाकिस्तान के साथ जहां स्ट्रेटेजिक मफादात हैं, वहीं माशी मफादात भी हैं। अब तक अमेरिका से हमारे मफादात दहशतगर्दी या इलाकाई जोग्राफियाई नौइयत के रहे हैं, मगर अब चीन की तरह हमें अमेरिका से सरमायाकारी और माशी मफादात भी दरकार हैं। सुना है कि आर्मी चीफ ने ईरान इसराइल जंग में भी सदर ट्रंप को अपना इनपुट दिया है। ये अलग बात है कि बहुत तनकीद हो रही है कि ये सब काम सियासी क़यादत को करने चाहिए, लेकिन क्या करें जब सियासी क़यादत अपनी स्पेस और इख्तियार को भूल कर अस्करी क़यादत को सलूट मार रही हो, तो फिर गिला कैसा। ये कानून कुदरत है कि जो जगह खाली होगी कोई और इसे पुर करेगा। आपको कोई इख्तियार या ताकत नहीं देता, सब कुछ लेना पड़ता है। अगर पाकिस्तानी सियासी कुव्वतें अपना कदकाठ बड़ा नहीं कर सकी तो इसमें इनका अपना कसूर है। वो तो सलूट मारकर ही मुतमईन और खुश हैं।